एक बार शनिदेव से नारद मुनि ने पूछा, हे शनिदेव, आप सबसे अधिक क्रोध किस मनुष्य पर करते हो? वो कौन सा व्यक्ति है जो आपकी दृष्टि से जलकर राख हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी सल्तनत का स्वामी क्यों ना हो? वो कौन सा व्यक्ति होता है जो आपके कोप का शिकार होकर दर दर का भिखारी बन जाता है? आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा पापी कौन कहलाता है? किस पापी पर आप अपनी क्रोधाग्नि बरसाते हो? लोक कल्याण के लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। तब शनिदेव कहते हैं, हे देवर्षि, मेरी नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाता हूं? मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा चक्रसेन राज्य करता था। राजा चक्रसेन बड़ा ही कामी राजा था। उसे भोग विलास के लिए हर दिन एक स्त्री चाहिए थी। उसकी इच्छाएं हर समय मचलती रहती थी। हैरानी की बात यह थी कि राजा की कोई संतान नहीं हुई थी। इस कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहती थी। राजा भोगों में रत रहने वाला था। जिस स्त्री पर उसकी नजर पड़ जाती थी वो उसे भोगने के लिए लालायित होने लगता था। राजा की इसी आदत की वजह से रानी बहुत ही दुखी रहती थी और उसने औरतों को महल में आने पर रोक लगा दी थी। बेचारी पति के दुख से और संतान न होने के दुख से दुखी रहती थी। परंतु राजा अपने रंग में ही अपनी मस्ती में चूर रहता था। उसको रानी के दुख की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, उसे संतान नहीं होने का दुख जरूर था। उसकी भी एक वजह थी और वजह यह थी कि उसके वंश को कौन चलाएगा। रानी इसी चिंता में बीमार पड़ी रहती थी कि ना तो कोई संतान है और ना राजा की नीयत ठीक है। एक दिन वैद्य जी ने आकर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर के राजा के साथ साथ पूरे महल में खुशी छा जाती है। 9 महीने बाद रानी ने एक खूबसूरत कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी देव कन्या ने आकर उस राजा के घर में जन्म ले लिया हो। रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब तो रानी को अपने जीने की एक वजह मिल गई थी। उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। अब तो उस मासूम के छूने से ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती थी। मित्रों, अब रानी को कोई दुख तकलीफ नहीं रहा। रानी ने अपनी पुत्री का नाम नीलमा रखा था। लेकिन राजा पुत्री के जन्म से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने तो अपनी पुत्री का मुख तक नहीं देखा था और उसने रानी को यह आदेश दे दिया था कि वो कन्या को कभी भी उसके सामने ना आने दे, वरना राजा उसे राज्य से निकाल देगा। बेटी के साथ तो वो नफरत करता ही था। इसी वजह से वो अपनी रानी से भी बचकर रहने लगा। उसका व्यवहार रानी के प्रति पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था। मित्रों, इस प्रकार समय बीतता चला गया। धीरे धीरे 14 साल बीत गए। राजकुमारी 14 साल की हो गई थी। रानी को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। मित्रों, आपको बता दें कि पहले के समय में बचपन में ही लड़का लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और जब वे शादी योग्य हो जाते थे तब उनका गौना किया जाता था। ऐसा ही अब यहां भी होना वाला था। राजा भले ही रानी या राजकुमारी के बारे में कुछ ना सोचता हो, लेकिन उसे समाज की चिंता जरूर थी। समाज को देखते हुए उसने अपने पड़ोसी राज्य के राजा के बेटे रुस्तम के साथ में उस लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। क्योंकि लड़की अभी छोटी थी, इसलिए वो अपनी ससुराल नहीं गई। ससुराल तो वो गौने के बाद ही जा सकती थी। धीरे धीरे राजकुमारी जब पूरी तरह से जवान हो गई तो अब तो राजकुमारी नीलमणि और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी और अब काफी समझदार भी हो चुकी थी। इधर राजकुमारी नीलमणि की ससुराल वालों के यहां से राजकुमारी का गौना कराने का संदेश आता है। दिन और तारीख निश्चित हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इधर 1 माह के बाद राजकुमारी का गौना होना था, उधर रानी बीमार पड़ जाती है और बीमारी के चलते रानी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले रानी ने अपने राजा से बड़े दुखी होते हुए, बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हुए एक बात कही थी, महाराज, मुझे पता है आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं।
आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाऊंगी। मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंपती हूं। जब तक कि उसका गौना नहीं हो जाता, आप उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। निश्चित तारीख पर आप बेटी का गौना कर दीजिए। मित्रों, आपको बता दें कि राजा ने जन्म के बाद कभी अपनी बेटी को देखा नहीं था। अब तो वो जवान हो चुकी थी, परंतु राजा को यह भी नहीं पता था कि उसकी बेटी देखने में कैसी है। अपनी रानी की हालत देखकर राजा ने उसे विश्वास दिया कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखेगा। इस प्रकार रानी की मृत्यु हो जाती है। इधर रानी की मृत्यु के कुछ दिन बाद राजा राजकुमारी नीलमणि के कक्ष में खबर भिजवाता है कि राजा उससे मिलने उसके पास आएगा। ये खबर सुनकर राजकुमारी नीलमणि बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक अपने पिता का प्यार नहीं देखा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता उससे मिलने आ रहे हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। राजा चक्रसेन जब अपनी बेटी से मिलने उसके कक्ष में जाता है, राजा को अपनी बेटी का नाम तक नहीं पता था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी बेटी से कितनी नफरत करता था और उसे अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं था। अब तो राजा चक्रसेन ने सिर्फ राजकुमारी कहकर ही उसे पुकारा। कमरे की दूसरी खिड़की की तरफ राजकुमारी खड़ी हुई थी। पिता की आवाज सुनकर वो मुस्कुराते हुए राजा के सामने आती है, तो राजा राजकुमारी नीलमणि को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। वो तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे की चंचलता और आभा उसे भा गई थी। उसने आज तक इससे अधिक सुंदर कन्या नहीं देखी थी। वो शायद भगवान की अब तक की सबसे सुंदर रचना थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत कन्या जो उसके सामने खड़ी है, ये उसी की पुत्री है जिससे वो जन्म से ही नफरत करता है। वो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, एक तरह का लालच छलक रहा था, क्योंकि उसने जन्म के बाद उस बच्ची को कभी देखा नहीं था, ना उसे कभी खिलाया पिलाया था। इसलिए उसके अंदर उस लड़की के लिए वात्सल्य भाव नहीं था। वो उसको देखते ही अपने होश खो बैठा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मन में उस कन्या के प्रति कामना जागृत हो गई। उसके बाद राजा बेटी के कमरे से निकलकर बगीचे में आकर बैठ जाता है। उसकी आंखें अब कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं थी। कान कुछ और सुनना नहीं चाहते थे। दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। हर समय लड़की का सुंदर चेहरा राजा की आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। अचानक उसे रात भयानक नजर आने लगती है। वो काम वासना से भर जाता है। वो अपनी पुत्री के लिए गलत भावना रखने लगा। उसके मस्तिष्क में राजकुमारी नीलमणि की छवि उतर गई थी। कई तरह के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। इधर राजकुमारी नीलमणि अपने पिता के व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि उसे अपने पिता के चेहरे पर वो भाव दिखाई नहीं दिए जो एक पिता में होते हैं। उसके चेहरे पर तो भाव थे जो एक पुरुष के किसी सुंदर स्त्री को देखने पर मिलते हैं। एक लालची सोनार को जैसे खुद के ही घर में ढेर सारा सोना मिल गया हो। जैसे तैसे रात बीत जाती है। सुबह उठते ही राजा ने अपने नौकर को आवाज लगाई और उसे बग्गी तैयार करने के लिए कहा। राजा नहा धोकर तैयार हुआ और एक महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़ता है। अपने साथ एक नौकर को भी लेकर गया था, जो कि बग्गी हाँकने वाला था। राजा महात्मा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ जाता है। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ राजन, आज यहां कैसे आना हुआ? क्या कोई गंभीर समस्या है? राजा ने कहा, नहीं प्रभु, बस एक उलझन में हूं। तो महात्मा ने कहा, बताओ क्या उलझन है? तब राजा कहने लगा, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो और उसकी खूब सेवा की हो, फिर जब पेड़ फल देने योग्य हो जाता है, तब क्या उसके फल किसी और को देने के बजाय स्वयं नहीं खाए जा सकते? अगर वे स्वयं खा लिए जाएं, तो फिर क्या होगा? क्या कोई पाप होगा? क्या ये एक निंदनीय काम कहलाएगा? महात्मा कहने लगे, नहीं राजा, इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं।
उस पेड़ पर तो लगाने वाले का ही हक बनता है। महात्मा को नहीं मालूम था कि राजा किस विषय पर बात कर रहा है। वो तो वास्तव में एक पेड़ समझ रहे थे। राजा ने महात्मा का धन्यवाद किया और बोला, महात्मा जी, आपने मेरी सारी उलझन खत्म कर दी। राजा महात्मा से विदा लेकर अपने राज्य वापस आ जाता है। उधर राजकुमारी अपने पिता से बात करने के लिए उनके महल में उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता कहीं बाहर गए हुए हैं। राजा के आने पर राजकुमारी नीलमणि नौकर को भेजती है कि जाओ और राजा को यह संदेश देना कि राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। नौकर ने जब यह संदेश राजा को दिया, लेकिन राजा ने राजकुमारी से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके मन में तो उस लड़की को भोगने की इच्छा पनप रही थी। इस प्रकार पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय राजा एक संदेश लिखकर नौकर के हाथ उस संदेश को उस राज्य में भिजवाता है जिस राज्य के राजकुमार से राजकुमारी नीलमणि का विवाह हुआ था। नौकर संदेश लेकर पहुंच जाता है। उसे वहां पहुंचने में एक पूरा दिन लगा। वो रात को उसी राज्य में रुका और दूसरे दिन दरबार लगते ही महल में पहुंच जाता है। राजा चक्रसेन का संदेश दरबार में सबके सामने पढ़कर सुनाता है। वो राजकुमार भी जब संदेश पढ़ा जा रहा था तो उसी दरबार में मौजूद था। संदेश में लिखा था कि राजा, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्रवधू नीलमणि अपनी मां की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चल बसी। ये सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और अपनी बेटी के खोने के दुख से उबर नहीं पा रहा था। अब तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी पुत्री को भूलकर आप अपने पुत्र का विवाह किसी और कन्या से संपन्न करवा लीजिए। यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ कर देना। मित्रों, संदेश सुनते ही सारी सभा, यहां तक कि राजा का संदेश लाने वाला नौकर भी खुद सकते में आ जाता है। नौकर ने जल्दी ही राजा से अपने राज्य वापस जाने की आज्ञा मांगी और अपने सफर पर निकल पड़ा। वो जल्द से जल्द महल पहुंचकर राजकुमारी से मिलना चाहता था, क्योंकि वो रानी का बहुत सम्मान करता था और राजकुमारी का भी उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि राजा चक्रसेन ये सब करके झूठी खबर देकर कुछ तो अनिष्ट करने वाला है, और वो अनिष्ट किसी न किसी तरीके से राजकुमारी के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ ही हो सकता है। इधर राजकुमार रुस्तम तक जब ये खबर पहुंची, जो कि उसी राजकुमारी का पति था, तो उसे गहरा सदमा लगता है। वो तो खड़े शरीर सहित जमीन पर गिर पड़ता है। जिस पत्नी की राह देखते देखते उसने वर्षों गुजारी हैं, जिसके लिए वो हजारों सपने सजाकर बैठा था, यदि वही उसे छोड़कर चली जाए तो यह सुनकर उसे कैसा लगेगा। जब उसकी शादी हो रही थी उस समय उसने राजकुमारी नीलमणि की बस एक झलक देखी थी, जिसमें उसकी वो कजरारी आंखें, उसके चेहरे की हल्की सी मासूमियत भरी हरकतें वो अपने दिल में आज भी बसाए जी रहा था। वो एक दिन बस उसके आने की राह देख रहा था कि एक न एक दिन तो उसकी प्राण प्रिय उसके पास जरूर आएगी, जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया था। मित्रों, राजकुमार रुस्तम मन ही मन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। नीलमणि ही उसके जीवन का प्रेम थी और उसकी जीवन संगिनी भी। ये खबर सुनकर राजकुमार बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में उसे अपनी प्राण प्यारी का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। उधर राजकुमार की माता अपने पुत्र की हालत देखकर परेशान हो जाती है। राजवैद्य को बुलाकर राजकुमार का उपचार शुरू हो जाता है। इधर राजा चक्रसेन ने शाम को अपने सारे नौकर और पहरेदारों की सभा बुलाई और सबको अगले दिन का अवकाश दे दिया। अवकाश के पीछे की वजह जानने के लिए प्रश्न भी कोई नहीं कर सका कि अचानक से राजा साहब ने सभी नौकरों चाकरों की छुट्टी क्यों कर दी। अगर किसी ने हिम्मत करके प्रश्न किया भी, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। मित्रों, इधर राजा चक्रसेन राजकुमारी को संदेश भिजवाता है कि राजा साहब आपसे कल मिलेंगे। इधर मित्रों क्या होता है, राजा का जो नौकर राजकुमारी की मृत्यु की खबर देने के लिए दूसरे राज्य में यानी कि राजकुमारी के ससुराल में गया था, वो लौटकर अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज तो सारे नौकर चाकर छुट्टी पर हैं। उस नौकर का नाम सत्यसेन था। जब सत्यसेन ने अपने भाई से पूछा कि आज
राजा साहब ने सभी नौकरों की छुट्टी क्यों कर दी है? तब सत्यसेन का भाई कहता है, राम जाने क्या वजह है, लेकिन कल राजा ने महल के सारे नौकरों और पहरेदारों की छुट्टी कर दी है। कल किसी को काम पर नहीं जाना है। यह सुनकर सत्यसेन की शंका और भी मजबूत हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि राजा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर उसका भाई अपने घर चला जाता है। सत्यसेन सफर का हारा थका तो था ही, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सूर्योदय से पहले ही घर से निकलकर महल की ओर गया। वहां केवल मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार ही मौजूद थे, बाकी सब छुट्टी पर थे। सत्यसेन अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे द्वार पर ही रोक लेते हैं। जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं आज छुट्टी है? राजा के संदेशवाहक सत्यसेन ने कहा, भाई मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं अभी अभी राजा का संदेश पहुंचाकर आ रहा हूं, और जाते समय राजा ने मुझसे कहा था कि संदेश पहुंचाकर पहले मुझे सूचित करना, फिर घर जाना। पहरेदारों ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जाओ। मित्रों, अब तो सत्यसेन राजमहल के अंदर जाता है। सबसे पहले वो राजा के कक्ष में जाता है। वहां जाकर देखता है तो राजा उस समय सो रहा था। अब वो थोड़ा निश्चिंत हुआ। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ये खबर राजकुमारी तक पहुंचा दूं कि राजा ने तुम्हारी मृत्यु की खबर तुम्हारी ससुराल में क्यों पहुंचवाई है। नौकर घबराता हुआ राजकुमारी के महल की तरफ चल देता है और कहता है, हे प्रभु मुझे माफ कर देना, आज मैं बिना इजाजत के राजकुमारी के कक्ष में जा रहा हूं। नौकर जब दरवाजे पर पहुंचता है तो उसने देखा कि राजकुमारी उस समय सोई नहीं थी। वो अपनी खिड़की के पास उदास खड़ी थी। सत्यसेन कमरे के कोने में रखे फूलदान से एक डंडी निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंकता है। इससे राजकुमारी चौंक जाती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक नौकर सर झुकाए उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है कि इतने में सत्यसेन बोल पड़ता है, राजकुमारी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी इस करतूत के लिए, जो कि मैं बिना इजाजत आपके कमरे तक आ गया, परंतु ये बहुत आवश्यक था। ये सुनकर राजकुमारी नीलमणि उसके पास आती है और धीमी आवाज में बोलती है, बताइए क्या बात है, कौन सा इतना आवश्यक काम आ गया है। मित्रों, नौकर अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए कहता है, राजकुमारी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आपकी मां का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे पिताजी तुम्हारी मां की शादी के समय कहार बनकर आए थे और यहीं आकर बस गए। यदि बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे चोरी छिपे आने की गुस्ताखी नहीं करता। राजकुमारी बोली, हाँ, बोलिए अब क्या बात है। मित्रों, अब तो उस नौकर ने राजकुमारी को वो सारी बात बता दी कि राजा साहब महात्मा के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, और राजा ने तुम्हारी मृत्यु की खबर तुम्हारी ससुराल झूठी क्यों भिजवाई है, जबकि आप तो जीवित हैं। और राजा साहब ने आज राजमहल के सभी नौकरों की छुट्टी क्यों कर दी है। नौकर की बात सुनकर राजकुमारी को समझते देर नहीं लगती है कि उसके पिता के मन में उसके प्रति क्या चल रहा है, क्योंकि राजा आज रात अपनी बेटी के कक्ष में आने का संदेश भिजवाता है। क्योंकि राजा ने आज रात अपनी बेटी के कक्ष में आने का संदेश भिजवाया था। राजकुमारी इसी बात से समझ जाती है और उसने अपनी मां से भी सुना था कि उसका पिता एक अय्यास किस्म का व्यक्ति है। इतनी खबर देने के बाद नौकर तो चला जाता है। इधर राजकुमारी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। राजकुमारी नीलमणि को खुद को उस आम के पेड़ के फल से जोड़ने लगी और अपने पिता को उस माली के रूप में देखने लगी। जल्दी ही उसे अपने पिता की मनसा का ज्ञान हो जाता है। राजकुमारी नहीं जानती थी कि उसके पिता की सोच इतनी गिरी हुई है और इतनी नीच हो सकती है। उसे पता नहीं था कि राजा अपनी पुत्री के साथ राजकुमारी की सोच सकता है। अब रोए जा रही थी। वो अब एक पल भी उस महल में नहीं रहना चाहती थी। वो अब कहां जाएगी, क्या करेगी, बस यही नहीं समझ में आ रहा था। मन में तरह तरह के उसके विचार आ रहे थे।
अब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने अपने सारे जेवर एक थैली में बांध लिए और अपना हुलिया बिगाड़कर, भेष बदलकर राजमहल को छोड़कर जाने लगी। बेचारी बड़े दुखी मन के साथ आंखों में आंसू लिए मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? तुम्हें पता नहीं है राजा साहब ने सभी दास दासियों का आज अवकाश कर रखा है। पहरेदारों ने राजकुमारी को टोका तो राजकुमारी कहने लगी, मैं राजकुमारी की दासी हूं। रात में वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था, लेकिन अब आज का दिन शुरू हो गया है। राजकुमारी ने बोला, यदि मैं अब भी उनके साथ रुकी तो राजा अपनी आज्ञा अवहेलना समझेंगे और इसके लिए मुझे भारी दंड भी दिया जा सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर पहरेदारों ने कहा, हाँ तुम सही कहती हो। वो राजकुमारी कितनी अच्छी और समझदार है, सबके बारे में भला सोचती है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से यहां से निकलो। पहरेदार के इतना कहते ही राजकुमारी ने जो दुशाला ओढ़े थी उसे ओढ़कर राजमहल से बाहर निकल जाती है। मित्रों, वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी, वो दिशाहीन आगे को बढ़ती जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। राजा उठा और तैयार होकर सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजकुमारी का तो वहां आता पता भी नहीं था। यह देखकर सारे महल में हड़कंप मच जाता है। उसके राज्य में राजकुमारी की खोज शुरू हो जाती है। किसी ने राजकुमारी को जाते हुए नहीं देखा था, और देखा भी होता तो वो पहचानता भी कैसे? किसी ने कभी राजकुमारी को देखा ही नहीं था। मित्रों, उधर राजकुमार रुस्तम ने जब ये खबर सुनी कि उसकी विवाहिता पत्नी राजकुमारी नीलमणि स्वर्गवासी हो गई है, तो फिर वो हर समय राजकुमारी की याद करके रोता रहता था। उसने अपनी पत्नी को सिर्फ विवाह में ही देखा था, तभी से वो अपनी पत्नी से मन ही मन बहुत प्रेम करता था। आज जब उसके मरने की खबर सुनी तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। बेचारा राजकुमार रात दिन अपनी पत्नी को याद करके उदास रहता था, और इधर राजकुमारी नीलमणि चुपचाप घर से जा चुकी थी। वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी, इसलिए चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ गए थे, पर छालों से अधिक पीड़ा तो उसके दिल में थी। बेचारी चलती चलती एक गांव में पहुंच जाती है। वहीं उसने एक भोजनालय से भोजन खरीद कर खाया और हाथ मुंह धोकर नदी के किनारे बैठी बैठी सोच रही थी कि अब मैं कहां जाऊंगी। फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ससुराल चली जाऊं और उन्हें सारी बात बता दूं। फिर उसके दिमाग में आया कि क्या पता अगर उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया तो, लेकिन मैं अपने पति से जरूर मिलना चाहती हूं। क्यों ना मैं अपना वेश बदलकर अपने पति के पास जाकर रहूं, इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं उनकी सेवा भी कर लूंगी। मगर मैं ऐसे जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे और मेरी सुंदरता को देखकर बुरी नीयत वाले लोग मुझ पर आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए मुझे अपना ये रूप छुपा लेना चाहिए। यही सोचकर राजकुमारी एक मोची के पास जाती है और मोची को कुछ सोने की मुद्राएं देकर एक चमड़े की पोशाक तैयार करवाती है, और पोशाक भी ऐसी तैयार करवाती है जिसे पहनकर सिर्फ वो देख सके, सुन सके और बोल सके, बाकी उसके बदन का कोई भी अंग किसी को दिखाई ना दे। जैसा उसने बताया था, मोची ने वैसी ही पोशाक बनाकर तैयार कर दी, जिसे पहनने के बाद राजकुमारी बहुत ही कुरूप और बहुत ही मलिन लग रही थी, क्योंकि चमड़ा दुर्गंध छोड़ रहा था। जो भी उसे देख लेता था वो तुरंत ही अपना मुंह फेर लेता था। राजकुमारी जानती थी कि वो इसी वेशभूषा में सुरक्षित रह सकती है, वरना तो हवस के भूखे भेड़िए उसे कहीं ना कहीं अपना शिकार बना लेंगे। चमड़े की पोशाक पहनकर राजकुमारी अपने पति के राज की तरफ निकल पड़ती है। उधर राजकुमार रुस्तम रोज सुबह को अपने महल से निकल जाता था और जंगल में जाकर अपनी पत्नी की याद में बैठकर पागलों की तरह रोता रहता था। राजकुमारी कुछ गाती हुई रास्ते में चली जा रही थी। चलते चलते उसे रास्ते में बहुत से लोग मिल जाते हैं। कुछ उसकी रागनी और गीतों को सुनकर रो देते हैं कि बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। कुछ उसके अजीब से कपड़े उसकी बदबू से उसके पास से नाक बंद करके निकल जाते हैं। लेकिन इस सब से वो बहुत खुश थी कि चलो यही तो चाहती थी, लोग उससे दूर रहें। अपने पति के राज्य में पहुंचते पहुंचते उसे 2 दिन लग जाते हैं। वो वहां पहुंचकर एक सराय में जाती है,
लेकिन उसकी क्रूरता को देखते हुए सराय के मालिक ने उसे सराय से निकाल दिया। उसने पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी। दूसरे दिन वो राजमहल के बाहर पहुंचती है और राजा से मिलने की प्रार्थना करती है। उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसमें से चमड़े की बदबू आ रही थी। कोई उसके आसपास भटकना नहीं चाहता था, लेकिन वो राजा से मिलने की जिद पर अड़ी थी। नौकरों ने यह खबर राजा को सुनाई तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और उनके राजमहल में अपने लिए काम मांगने लगी। राजा उसे देखकर पहले तो हंस पड़ा और कहने लगा कि मेरे राज्य में नौकरों की कमी नहीं है, जो मैं एक अजीब सी बदबू वाले कपड़ों वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। इतनी बात तो तुम बाहर से भी कह सकती थी। दरबार में आकर तुमने हमारा समय नष्ट किया है। ना हमारा समय बर्बाद होता और ना ही तुम्हारा। तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मुझे आपसे ही काम चाहिए। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर मैं अपनी गुजर चला लूंगी। राजकुमारी बार बार गिड़गिड़ाते हुए राजा से निवेदन कर रही थी। महाराज को उस पर दया आ जाती है और उन्होंने उसे जानवरों के बाड़े में काम दे दिया। उन्हें खिलाना पिलाना, गोबर फेंकना और गाय भैंसों को चराने ले जाना, यही काम नीलमणि को दे दिया था। वे उसे महल के अंदर का कोई काम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो काली कलूटी भद्दी सी मालूम पड़ती थी और ऊपर से ऐसे बदबू वाले कपड़े पहन रखे थे। मित्रों, राजकुमारी नौकरी पर लगने से पहले राजा से 2 शर्तें ठहराती है। पहली शर्त यह थी कि उसके राज्य का कोई भी व्यक्ति उसके कपड़े उतारने को नहीं कहेगा, और दूसरी शर्त यह थी कि अगर उससे पहली 11 गलती हो जाए तो राजा साहब उसे सजा के अनुरूप कोड़े मारकर सजा दे दें, उसे नौकरी से ना निकालें। राजा कहने लगा, मुझे मंजूर है, अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ। दरबार का समय ज्यादा बर्बाद मत करो। मित्रों, राजकुमारी नीलमणि को उसका काम समझा दिया गया। एक नौकर उसे जानवरों के बाड़े में छोड़कर आता है। वहां जाकर उसने देखा कि राजकुमार वहां पर खड़ा था। अपने पति को सामने खड़ा देखकर उसके आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। कलेजा मुंह तक आ गया था और वो जाकर उनके पैरों में गिरना चाहती थी, बता देना चाहती थी कि वो मरी नहीं, जिंदा है। तभी राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उस आदमी की तरफ मुड़े जो उससे पूछ रहा था कि वो कौन है। वहां जो लोग मौजूद थे वे उस लड़की को देखकर आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। अरे भाई देखो, ये कितनी भद्दी लड़की है, न जाने क्या सोचकर राजा ने इसे नौकरी पर रख लिया है। सुना है इस लड़की ने नौकरी करने के बदले में राजा के आगे 2 शर्तें भी रखी हैं। तभी एक आदमी राजकुमारी नीलमणि को आवाज देकर बुलाता है। राजकुमारी ने उससे पूछा, बताइए क्या बात है? तो वो कहने लगा, तेरा नाम क्या है? राजकुमार रुस्तम जानना चाहते हैं। उसने अपनी नजरें राजकुमार की तरफ घुमाई और देखती रह गई। वो उसको जी भर के देखकर अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। ये वही सूरत थी जिसको देखने के लिए इतने वर्षों तक वो तरसती रही और इतने कष्ट सहती रही। वो आदमी फिर जोर से आवाज देकर पूछता है, ए लड़की, उधर क्या देख रही है? कभी कोई राजकुमार नहीं देखा क्या? कोई नौजवान नहीं देखा क्या? अपनी नजरें नीची रख। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगता है और उसके साथ खड़े सभी लोग हंसने लगे। राजकुमार ने सबको शांत किया और उनके हंसने पर उन्हें चेतावनी दी कि ये उसकी गलती नहीं है। अगर वो भद्दी या कुरूप है, भद्दे कपड़े पहने हैं, तो वो अपने मन से तो ऐसी नहीं बनी है। जरूर कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी। हमें कभी भी भगवान की रचना का उपहास नहीं करना चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो इस राज्य में सबको आजादी है। कोई भी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। आपको अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का पूरा अधिकार है। राजकुमार के इन शब्दों से राजकुमारी के दिल में राजकुमार के लिए प्यार और उमड़ पड़ता है। उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था और वो बहुत ही सम्मान महसूस करने लगी थी। वो ऐसे सज्जन और अच्छे विचार वाले पुरुष की संगिनी है। उसे इस बात का बहुत गर्व हो रहा था। उसका प्रेम और परवान चढ़ने लगा। मित्रों, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं देता? तेरा नाम क्या है? उसने लौटकर देखा। पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, चमड़े सा बदल लिए, जरूर इसका नाम चमोली होगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। लड़की ने कहा, मैं बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूं। मेरे माता पिता ने
कोई और नाम रखा था, लेकिन बाद में सब मुझे चमोली कहने लगे और यही मेरी पहचान है। सब कहने लगे, ठीक है चमोली, अब तुम जाओ और अपना काम करो। मित्रों, राजकुमारी पशुओं के बाड़े में आ जाती है और अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे राजकुमारी का समय पशुओं की देख रेख में बीतने लगा। वो मन लगा करके अपना काम करती थी। वो अपना काम इतनी बुद्धिमानी से करती थी कि उसके काम में कोई कमी नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और राजा भी उसके पशुओं की देख रेख से उसको हटाकर उसको और जिम्मेदारियां सौंपने लगा। वो पूरे दिन बस इसी ताक में काम करती थी कि कब कहां कैसे उसे राजकुमार दिख जाए और उसका एक दिन और सुखपूर्वक बीत जाए। वो अपने काम में बहुत खुश थी। उधर दूसरी तरफ उसका पिता चक्रसेन उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, परंतु राजकुमारी का उसे कहीं भी अता पता नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद एक दूसरे देश के राजा ने राजा चक्रसेन के राज्य पर चढ़ाई कर थी और उसका राज छीन लिया। जैसे तैसे जान बचाकर राजा चक्रसेन जंगलों में छुपकर रहने लगा। राज सत्ता हाथ से जाने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के प्रति बहुत बड़ा घिनौना पाप सोच लिया था। मित्रों, इसी पाप के कारण उसके बदन में कुष्ठ रोग फूट गया था। शायद इसी वजह से परमात्मा ने उसे राज्य से वंचित कर दिया था। उसे अपने आप पर घिन आने लगी थी। उसका मन हमेशा बेटी के बारे में सोचकर आत्मगिलानी से भर जाता था। वो खुद से ही नफरत करने लगा था। उसे खुद से ज्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं लगता था। इस संसार में वो खुद पर कोड़े बरसाता था, सारी रात जागकर काटता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद रह गया था कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके पैरों में गिर जाएगा और नाक रगड़कर उससे माफी मांगेगा। यदि वो इस जन्म में अपनी बेटी से माफी मांग पाया तो उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा और वो चैन से मर पाएगा। नहीं तो मृत्यु के बाद भी वो इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। दर्शक बंधुओं, राजकुमारी की मृत्यु के समाचार को अब 1 साल होने को आया था। राजकुमार रुस्तम के माता पिता उससे शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि शादी जीवन में एक बार होती है और प्रेम भी जीवन में एक बार होता है। मेरी शादी हो चुकी है और भले ही मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिताया, लेकिन मुझे मेरी उसी पत्नी से प्रेम है और क्या पता मुझ में ही कुछ दोष हो, तभी तो वो मुझसे मिलने से पहले मुझे छोड़कर चली गई। क्या पता मैं अगर किसी और लड़की से विवाह कर भी लूं और वो भी मर गई तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार के इस प्रकार समझाने पर राजा रानी पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। वो लगातार अपने बेटे के लिए राजकुमारियां देखते रहे। राजकुमार का ऐसा प्रेम देखकर राजकुमारी और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। सोचने लगी, इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला था जो अपने माता पिता के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहता है। वो अभी भी अपने पहले वाली पत्नी से प्रेम करता है। राजकुमार का ऐसा प्रेम देखकर राजकुमारी से रोका नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी कि मैं अभी जाकर राजकुमार रुस्तम को सारा सत्य सत्य बताकर उसके आगोश में समा जाऊं, लेकिन वो रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकती थी और उसने वही किया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी। शायद वो पैदा ही बदकिस्मती लेकर हुई थी। मित्रों, दिन बीतते गए। राजकुमार के पिता की खोज जारी थी और आखिरकार राजकुमार के माता पिता को उसके लिए एक लड़की पसंद आ जाती है। इस बार राजकुमार से पूछे बिना ही राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार का विवाह तय कर दिया। विवाह की खबर चमोली तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने निश्चय किया कि वो अपने पति राजकुमार रुस्तम की शादी नहीं होने देगी। लेकिन कैसे? बिना सच्चाई बताए तो यह संभव नहीं था। मित्रों, एक औरत कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। पति की दूसरी शादी होना उसके लिए जलती हुई अग्नि में खड़े होने जैसा होता है। जैसे कि वो आग में खड़ी है और उसका शरीर झुलस रहा है, लेकिन उसे मौत नहीं आ रही है। राजकुमारी पूरे दिन पूरी रात रोती रहती थी। दूसरे दिन राजा ने चमोली को दरबार में बुलाया और कहा, चमोली, तुम्हारी देख रेख में जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आती है।
क्योंकि राजा भी चमोली के काम से बहुत प्रसन्न था। इसलिए राजा ने राजकुमार की शादी में होने वाले छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी, जैसे खाना कपड़ा, इन सब कामों की जिम्मेदारी चमोली को दे रखी थी। ये जिम्मेदारी पाकर राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे उसे खुद की ही अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन तब भी उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। शादी की तारीख अगले हफ्ते की थी। इतनी जल्दी शादी की तारीख इसलिए रखी थी कि अगर ज्यादा देर हो गई तो राजकुमार बगावत ना कर बैठे, इसलिए उसकी शादी बहुत जल्दी तय कर दी जाती है। चमोली किसी तरह रोध होकर दिन काट रही थी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही जाता है जिस दिन राजकुमार की शादी होने थी। राजकुमारी सुबह से ही गुस्से में थी। ऊपर से राजा ने उसे कुछ घरेलू कामों की जिम्मेदारी दे रखी थी। इधर सुबह सुबह कुम्हार घड़े लेकर के चमोली के पास आता है। कुम्हार ने कहा, घड़े कहाँ रखने हैं? चमोली ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुम्हार ने 2-4 बार पूछा, घड़े कहाँ रखने हैं? चमोली तो गुस्से में थी। उसने झुंझलाते हुए कुम्हार से कह दिया, जाओ ले जाकर इन्हें बाहर पटक दो। कुम्हार ने कहा, ठीक है। उसने वो घड़े ले जाकर बाहर जाकर पटक दिए। सारे घड़े फूट जाते हैं। इधर मंत्री को सारे विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी। मंत्री ने जब ये देखा तो मंत्री जी एकदम सख्ते में आ गए। कहने लगे, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तब कुम्हार कहता है, हम पागल थोड़े ही हैं, हमने तो यह काम चमोली के कहने पर किया है। मंत्री चमोली की शिकायत राजा के पास लेकर जाता है और सारी बात बताता है। यह सुनकर राजा को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। राजा एकदम चमोली पर बरस पड़ता है। कहने लगा, चमोली ये तुमने क्या किया? तुम ऐसे काम करोगी तो इस हरकत के लिए मैं तुम्हें राज्य से निकाल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी शर्त की वजह से मैं चुप हूं। चमोली ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे इस कुम्हार पर गुस्सा आ गया था, इसलिए ऐसा हो गया। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये मुझे बार बार पूछ रहा था कि इन घरों का मैं क्या करूं, तो मैंने भी कह दिया बाहर जाकर पटक दे। राजा ने कहा, जाओ चमोली। चमोली की गलती के लिए इस पर 30 कोड़े बरसाए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। चमोली के बदन पर 30 कोड़े मारे गए। चमड़े के कपड़े पहने होने के कारण उसे चोट कुछ कम लगती है, लेकिन उसने राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मित्रों, इस तरह चमोली फिर अपने काम पर लग जाती है, लेकिन राजकुमार के विवाह की आग उसके सीने में धधक रही थी। थोड़ी देर बाद तेल वाला आता है। तेल वाले ने पूछा, ये तेल कहाँ रखा जाएगा? शादी से पहले यह शकुन होता है कि तेल को नाले में बहाया जाए। राजकुमारी ने वो सारा तेल नाले में फेंकवा दिया। जब एक नौकर ने यह खबर मंत्री को दी तो मंत्री गरज कर राजा के पास चमोली की शिकायत लेकर जाता है और सारी बात बताई। राजा ने तत्काल चमोली को अपने पास बुलाया। चमोली ने कहा, हुजूर गलती हो गई, माफ कीजिए। मित्रों, राजा का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया था। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि चमोली पर 40 कोड़े बरसाकर उसे छोड़ दिया जाए। राजा ने मंत्री को चमोली को सजा देने के लिए बोला। मंत्री ने 40 कोड़े चमोली पर बरसाए। चमोली ने क्षमा मांगी कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। राजा ने तरस खाकर उसे फिर छोड़ दिया, लेकिन चमोली जानबूझकर काम खराब कर रही थी। वो चाहती थी कि राजकुमार की शादी रुक जाए। इस तरह से राजकुमारी ने कई काम बिगाड़ दिए। कभी अनाज बाहर फेंकवा दिया, कभी रसोई में भोजन में नमक मिर्च अधिक मिला दिया। चमोली की गलती के लिए राजा उस पर कोड़े बरसाते गए। राजा बार बार उसे हिदायत देकर छोड़ देता था, क्योंकि उसने 11 गलती पर सिर्फ कोड़े मारने की शर्त रखी थी, ना कि नौकरी से निकालने की। शादी के मंडप में जब चमोली बार बार गलती करती गई तो परेशान होकर के राजा ने फिर उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। चमोली उदास होकर दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसको शाही दर्जी आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद राजकुमार की पोशाक लेकर जा रहा था। चमोली चुपचाप दुशाला ओढ़कर भागती हुई गई और दर्जी को धक्का देकर राजकुमार की पोशाक लेकर भागी। उसने ले जाकर उन कपड़ों को कीचड़ में फेंक दिया और अपना दुशाला दूसरी तरफ कोने में छिपा दिया और सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। यह सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि दर्जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने ये खबर राजा तक पहुंचाई। सुनकर राजा भी परेशान हो गए। फिर यह तय हुआ कि राजकुमार अपने पहले की पोशाकें पहनकर ही बारात में जाएंगे।
इस प्रकार बारात तैयार हो जाती है। पूरी फौज पलटन के साथ बारात निकलती है। चमोली तो गांव से बाहर थी। एक बग्गी के साथ वो भी बैठ जाती है। 2 दिन के बाद बारात अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। चमोली बारात में इसलिए गई थी ताकि वो वहां जाकर कुछ तिगड़म करके ये शादी तुड़वा सके। वो कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसे एक उपाय सूझता है। बारात में कोई लड़की नहीं आई थी, सिर्फ चमोली ही आई थी। इसी बात का फायदा उठाकर वो राजमहल की ओर निकल जाती है। उसने एक दासी का बाना बनाया और उसे पहनकर वो अन्य दासियों के साथ अंदर चली जाती है। वहां की राजकुमारी को सभी दासियां मिलकर तैयार करने वाली थी। चमोली सबसे बचती बचाती राजकुमारी के स्नान घर तक पहुंच जाती है। राजकुमारी का उपटन किया जाना था। सभी दासियां उन्हें स्नान कराने वाली थी। पानी तैयार किया जा रहा था। कुछ ही देर में राजकुमारी आई और नहाने के लिए बैठ जाती है। उसने नजरें नीचे की हुई थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसका श्यामला रंग था, कजरारी बड़ी बड़ी आंखें थी जो किसी का मन मोह लेने में ज्यादा समय नहीं लेती। लेकिन चमोली को तो उसको सौतन के रूप में देख रही थी। वो एक दासी के पास जाकर कहने लगी, बहन, मैंने सुना है राजकुमारी जी का राजकुमार जिसके साथ इनका विवाह होने वाला है, वो राजकुमार बहुत अधिक सुंदर है। मुझे लगता है विवाह के बाद वो राजकुमार इस राजकुमारी को भाव नहीं देगा, क्योंकि राजकुमारी राजकुमार के रंग रूप से बहुत भद्दी है। दूसरी दासी कहने लगी, हाँ बहन, ये बात तो सच है। अब तो बारात भी आ चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। चमोली ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। तुम सब अपनी राजकुमारी से सच में प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम ये उपाय जरूर करो। सब दासियां कहने लगी, हाँ बहन बताओ। तभी चमोली मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर लाती है और बोली, ये लेप तुम राजकुमारी के शरीर पर कर दो। ये लेप गहरे से गहरे रंग को भी निखार देता है। उसके बाद राजकुमारी को खौलते पानी से नहलाना। उपाय सुनकर दासियां खुश हो जाती हैं। कुछ ने तो यह भी सोच लिया कि राजकुमारी जब सुंदर हो जाएंगी तो मुझे बड़ा इनाम देंगी। चमोली ने जैसा बताया था दासियों ने वैसा ही किया। इससे राजकुमारी के बदन पर निखार तो नहीं आया। गर्म पानी होने के कारण उसके शरीर पर फफोले पड़ गए। वो दर्द से एकदम करहा उठती है। सब दासियां सकते में आ जाती हैं। वे सब चमोली को ढूंढने लगी, लेकिन उसका तो वहां कोई अता पता नहीं था। उसे पता था कि राजकुमारी बीमार पड़ जाएगी। चमोली तो अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। उधर दासियों ने उस राजकुमारी के फपोलों वाले बदन पर ही कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। राजकुमारी दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुनरी से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो रोए जा रही थी। सबको लगा शादी के बाद परिवार से अलग होने के दुख में रो रही है। शादी हो जाती है, सारी रस्में होती हैं। उसी दौरान उसके सारे फपोले फूट जाते हैं और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक जाते हैं। शादी के बाद राजकुमारी की विदाई होती है, लेकिन ससुराल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर चमोली को पता चला कि शादी हो चुकी है तो वो एकदम से टूट गई और पशुओं के बाड़े में जाकर रोने लगी। कुछ दिनों तक तो उसने किसी को देखा ही नहीं। बेचारी छुप छुप कर रोती रहती थी। इधर राजकुमार की जो दूसरी शादी होकर आई थी, उस राजकुमारी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। कई दिन तक उसका इलाज चला और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से राजकुमार और ज्यादा टूट गया। अब वो अपने पिता के पास जाता है और बोला, मैंने तुमसे मना किया था कि मुझ में ही दोष है, मेरा विवाह मत करो। देखा ना क्या हुआ, आपने मुझे दूसरी राजकुमारी की हत्या का दोषी बना दिया। इस पाप का बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा। आज से मुझसे कोई भी मेरे विवाह को लेकर चर्चा नहीं करेगा, वरना मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। राजकुमार फिर से अपने पहले वाले दिनचर्या पर कायम हो जाता है। वो रोज जंगल में जाता और पूरा दिन बिताकर रात में घर आ जाता था। इधर चमोली को यह सब समाचार मिला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी। वो स्वयं को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। सब लोग इस बात को भूल चुके थे। चमोली रोज की तरह गाय चराने जंगल में जाती थी। जंगल में एक तालाब था। चमोली का रोज का काम था। वो जानवरों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी और खुद आसपास देखकर तालाब में नहाने चली जाती थी।
रोज की तरह आज भी उसने जानवरों को चराने के लिए छोड़ दिया और नहाने के लिए चली गई। इसी बीच राजकुमार अपना गीत गा रहे थे और हमेशा की तरह जानवरों की आवाज उनके ध्यान को भंग करके ध्यान में खलल डाल रही थी। राजकुमार ने सोचा आज मैं चमोली को बोल ही दूंगा कि वो कल से जानवरों को जंगल के दूसरे हिस्से में चराने को ले जाया करे। राजकुमार चमोली के पास आता है, तभी चलते चलते उसके कदम रुक जाते हैं। उसने देखा कि चमोली उस समय कपड़े पहन रही थी। चमोली ने अपने कपड़े तो पहन लिए, राजकुमार को केवल उसके हाथ दिखाई दे जाते हैं। उसके हाथ मलाई से भी अधिक गोरे थे। राजकुमार देखते ही हक्का बक्का रह जाता है, सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। चमोली तो बहुत कुरूप है, लेकिन इसके हाथ बहुत गोरे हैं, जरूर कोई राज है। राजकुमार रुस्तम को पूरी रात सही से नींद नहीं आती है। वो करवटें बदलता रहता है और वो सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल में पहुंच जाता है और एक झाड़ी में छिपकर बैठ जाता है और चमोली का इंतजार करने लगता है। राजकुमार उसे सच्चाई को जानने को बेताब था। इधर चमोली जानवर लेकर उसी जंगल में पहुंचती है और रोज की तरह अपने जानवरों को छोड़कर कपड़े उतारकर तालाब में नहाने के लिए घुस जाती है। राजकुमारी जो चमड़े के कपड़े पहने थी वो उसने उतारकर किनारे पर रख दिए। राजकुमार ने देखा कि चमड़े के कपड़े उतारने के बाद अंदर से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकलती है और तालाब में स्नान करने के बाद फिर से वो चमड़े के कपड़े पहन लेती है। इसी तरह से तीसरे दिन भी राजकुमार उसी झाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। रोज की तरह चमोली आती है, जानवरों की रस्सी खोलती है और उन्हें नहाने के लिए नदी में चली जाती है। उसने अपने जो चमड़े के वस्त्र पहने थे उन्हें निकाल कर रख दिया। उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई अप्सरा खड़ी है। वो अपनी आंखों को मलता रह गया। राजकुमारी के चेहरे की सुंदरता और मासूमियत को देखकर राजकुमार को चक्कर आने लगा। वो एकदम से ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब तक उसे होश आता है तब तक राजकुमारी वहां से जा चुकी थी। दिन ढल चुका था। वो महल में वापस आ जाता है और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगता है, क्या मैं वास्तव में ये सब देखकर आया हूं या फिर कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की चमोली बिल्कुल मेरी पत्नी राजकुमारी नीलमणि की तरह लगती है, लेकिन राजकुमारी नीलमणि तो मर चुकी है। न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। जरूर इसमें कोई रहस्य है। इस भेद को खोलकर ही मैं रहूंगा। राजकुमार हमेशा की तरह दूसरे दिन भी झाड़ी में जाकर बैठ जाता है। चमोली ने जैसे ही कपड़े निकाले और नदी के किनारे रखकर स्नान करने के लिए चली गई तो राजकुमार ने उसके चमड़े के कपड़ों को उठाया और अपने खंजर से टुकड़े टुकड़े करके काट कर फेंक दिए। चमोली ने जैसे ही बाहर आई उसने अपनी साड़ी पहनी और उसके बाद अपने चमड़े के वस्त्र पहनने के लिए उठाने लगी तो उसने देखा कि चमड़े के वस्त्र तो उसे वहां नजर ही नहीं आए। चमड़े के वस्त्र तो कुछ थोड़ी सी दूर पर कटे फटे पड़े थे। तभी राजकुमार ने आवाज दी, राजकुमारी नीलमणि। राजकुमारी एकदम चौंक कर पीछे मुड़ती है तो वो पीछे मुड़ी, देखती है कौन, किसने मुझे आवाज दी। झाड़ियों के पीछे से राजकुमार रुस्तम निकल कर आता है और राजकुमारी को गले लगा लेता है। चमोली सकमका जाती है, लेकिन उसे राजकुमार की बाहों में पिघलते समय नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता था ये तुम ही हो। राजकुमार ने कहा, लेकिन अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? कितना जुल्म हुआ तुम्हारे ऊपर। अगर तुम जीवित थी तो तुमने अपनी मृत्यु का संदेश क्यों भेजा? राजकुमारी नीलमणि रोए जा रही थी। उसने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजकुमारी की दास्तान सुनकर राजकुमार रुस्तम बहुचक्का रह जाता है। राजकुमार सोचने लगा, एक नाजुक सी राजकुमारी ने कितना कुछ सहन किया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमारी बोली, मैं आपको किस मुंह से बताती। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। खैर, अब जो हुआ उसे मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अपने प्यार से मैं वो सब तुम्हें भुला जरूर सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि जीवन में मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन में हर खुशी लाकर दूंगा। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राजमहल में जाता है और बड़े आनंद से रहने लगता है। मित्रों,
शनिदेव कहते हैं, हे देवर्षि, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पापी वो व्यक्ति होता है जो अहंकारी होता है, अन्यायपूर्ण और धर्म मार्ग से भटका हुआ होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, छल करता है, अन्य लोगों को पीड़ा देखता है और अधर्म का सहारा लेता है, वही मेरी दृष्टि में पापी माना जाता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति गरीबों, कमजोरों और जरूरतमंदों के साथ बुरा व्यवहार करता है, मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा दोषी होता है। मैं कर्म फल का दाता हूं और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता हूं। मैं सबसे अधिक क्रोध उस पापी पर करता हूं जो अहंकारी है, अधर्मी है और अन्यायकारी है। विशेष रूप से जो व्यक्ति झूठ, छल कपट और अन्याय के रास्ते पर चलता है और दूसरों को अकारण कष्ट देता है, मैं उस पर अपना सबसे कठोर रूप प्रकट करता हूं। उन लोगों से भी क्रोधित होता हूं जो अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं और जो गरीबों, कमजोरों और असहायों पर अत्याचार करते हैं। ऐसे पापियों पर मेरी विशेष कुदृष्टि पड़ती है और मैं उनके जीवन में कड़ी सजा का प्रावधान करता हूं ताकि उन्हें उनके कर्मों का परिणाम मिल सके। जो पिता बेटी को काम भाव की दृष्टि से देखता है, मैं उन्हें कौन सी सजा देता हूं, ध्यान देकर सुनो। जो पिता अपनी बेटी को काम भाव की दृष्टि से देखता है, वो एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय पाप कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अत्यंत कठोर दंड निर्धारित करता हूं, क्योंकि ये न केवल नैतिकता और संस्कारों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का भी अपमान है। मैं न्याय का देवता हूं और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल देता हूं। ऐसे घृणित कर्म करने वाले व्यक्ति को मैं अनेक प्रकार की सजाएं देता हूं। नंबर 1, कठोर मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाता हूं। व्यक्ति को मानसिक तनाव और अवसाद और अस्वस्थता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का मैं नाश कर देता हूं। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा समाप्त हो सकती है और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को मैं आर्थिक समस्याएं पहुंचाता हूं। मेरी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति के परिवार में अशांति, कलह और विघटन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे पाप से बचने के लिए व्यक्ति को आत्म सुधार करना चाहिए, अपने विचारों को पवित्र बनाना चाहिए और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करनी चाहिए। मैं दुष्कर्मों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता हूं। हे देवर्षि, जो व्यक्ति कन्या, बहन, पुत्र वधू और छोटे भाई की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखता है, वो मेरी दृष्टि में कितना बड़ा पापी है, ध्यान देकर सुनो। वो व्यक्ति न केवल नैतिकता और धर्म का उल्लंघन करता है, बल्कि परिवार और समाज के पवित्र संबंधों का भी अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में गंभीर दंड का भागी माना गया है और मैं उसे कठोर से कठोर दंड देने वाला देवता हूं। विशेष रूप से इस प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति को मैं ये सजा देता हूं। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसे हर दिशा में परेशानियों से मैं घेर देता हूं। नंबर 2, परिवार में विघटन और अपमान, परिवार में कलह, अशांति और उसके विघटन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और वो अपमानित होता है। धन और स्वास्थ्य का नाश कर देता हूं। मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संकट और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका जीवन कठिन हो जाता है। नंबर 4, कानूनी और सामाजिक सजा। समाज और कानूनी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का कार्य निंदनीय होता है और उसे कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके जीवन को और कठिन बना सकता है। शास्त्रों और धर्म में ऐसे पाप को बहुत ही गंभीर और ना क्षमा करने योग्य माना गया है। कर्म के अनुसार मैं सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा ही न्याय करता हूं।
ऐसे व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जीवन भर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।